सो हेलो दोस्तों, ये है डे 3। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने बाइक का सारा काम करवा लिया था। उसमें जितने पार्ट्स लगे थे और फॉग लाइट वगैरह जो सारी कुछ थी, उसका रेट और इंस्टॉलेशन और फिर उसके बाद फिर लाइट का थ्रो कैसा होता है, ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉग लाइट से। जैसा कि आप लोगों ने शुरू में देखा, ये फॉग लाइट भाई 2000 की है। सही सुना आप लोगों ने, 2000 की है। अब ये मत सोचना कि मैं बेवकूफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा महंगा ले लिया। इसका भी रीज़न आगे बताऊँगा मैं क्यों लिया इतना महंगा। सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और ये कैसी दिखती है। एंड देन उसके पास चलते हैं, मैकेनिक के पास, इसको इंस्टॉल करवाते हैं। वहाँ की भी वीडियोज़ या फिर वहाँ के भी व्लॉग्स आप लोगों को दिखाऊँगा। एंड इंस्टॉलेशन के बाद, घर पे आने के बाद आपको सारा कुछ हिसाब मिला जुला के बताऊंगा कि हाँ कितना क्या खर्च हुआ है। एंड देन रात में इसका थ्रो आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है, अच्छा है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ एंड देन उसके बाद फिर चलते हैं मैकेनिक के पास। ठीक है भाई। सो भाई, ये है हमारी दोनों फॉग लैम्प। ठीक है, मैंने दो ली है। वैसे तो वो एक ही बोल रहा था बट मेरे को लाइट ज़्यादा चाहिए। ठीक है तो इसीलिए मैंने दो ली है। अब एक की अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। ये तो फिर वही सेम चीज़ है। ठीक है भाई, ये मैंने खोल के चेक भी करा था वहाँ पे। तो ये देखो भाई, ये है भाई। मेरे को प्रोजेक्टर टाइप का ही लेना था तो इसीलिए मैंने प्रोजेक्टर टाइप का ही लिया है, देख सकते हो आप लोग। एंड इसके साथ हाँ, इसका बोल्ट भी आप लोग देख सकते हो। इसके साथ इसका बोल्ट भी लगा हुआ है, इसी से इंस्टॉल हो जाएगा डायरेक्ट। एंड यहाँ पे एलन की लगेगी, ये एलन की से टाइट होगा या फिर एडजस्ट हो जाएगा आराम से। ठीक है भाई, देख सकते हो आप लोग। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्टर है, आई होप कैमरे में आप लोगों को दिख रहा हो। इसीलिए मैंने दो लिया कि मेरे को रोड पे विजिबिलिटी भाई एकदम क्लियर चाहिए, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो इसको रखते हैं अंदर। एंड उसी के साथ ये तो मैंने लिया ही। एंड उसी के साथ में ये की भी मेरे को फ्री में दी है उसने। ठीक है, 3 मोड हैं इसमें, ऑन ऑफ और मिड का है। तो ये दो चीज़ें मेरे को अभी लेके जानी है और इंस्टॉल करवानी है। सेम यही चीज़ इसमें भी थी। सो देखा भाई लोग, यही था हमारा फॉग लैम्प। अब सबसे पहले चलते हैं इसको, मैकेनिक वेट कर रहा है, उसने मेरे को कॉल करा था। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको इंस्टॉल करवाते हैं और उसके बाद आगे की चीज़ें आप लोगों को दिखाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। ठीक है भाई। तो अभी तो लेट हो रहा है, तो चलते हैं पहले उसके पास, काम करवाते हैं इसका। उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से, या फिर बताता हूँ आप लोगों को क्या चीज़ें कितने की हुई है, कैसे हुई है। ठीक है भाई, तो चलते हैं मैकेनिक के पास। लो भैया, लग गई अपनी बाइक की फॉग लाइट। अब आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखाते हैं। ये सारा काम हो चुका है इसका। अब लेके चलते हैं इसको डायरेक्ट घर पे और बाकी की डिटेल्स आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो इसकी फॉग लाइट दिखाते हैं आप लोगों को क्या सिस्टम से कैसे लगी हुई है। ठीक है भाई, तो एक बार आप लोग पहले इसको देख लो, फिर चलते हैं घर पर। ये देखो भाई, एक फॉग लाइट सेटअप की गई है इधर से। ये इसका वायर इधर से जाते हुए ऐसे अंदर चला गया है और दूसरी वाली ये इधर लग चुकी है और इसका भी वायर ऐसे जाते हुए अंदर चला गया है। गाड़ी की चाबी ऑन है, अब ऑन ऑफ करके दिखाते हैं। ठीक है भाई, ये है वाइट कलर, एक मोड है इसका, एंड येलो, ये फॉग लाइट। ठीक है भाई, और ये वाइट येलो साथ में दोनों काम कर रही हैं।
और ये ऑफ हो गई। और स्विच भाई यहाँ पे लगी हुई है, देख सकते हो आप लोग, देख लो भाई। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है भाई, सारा सेटअप यहाँ से हो गया है। वायरिंग वगैरह कुछ नहीं दिख रही है, सब अंदर ही अंदर हो गया है। ठीक है भाई। और भाई इसकी जो लाइट की डायरेक्शन है वो तो अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी दिन है, साफ समझ में नहीं आएगा। तो शाम को एलन की है मेरे पास, तो उसी से टाइट हो जाएगी। उसके बाद सेटअप करके रात में भी इसका दिखाऊंगा कि लाइट का थ्रो कैसा है, सही है या नहीं, आप लोग ले सकते हो या नहीं। ठीक है भाई, तो अभी चलते हैं घर और फिर शाम को दिखाऊंगा लाइट का क्या सीन है, कैसा है, सारा कुछ चीज़ें। चलते हैं घर इसके बाद। ठीक है भाई। हेलो भाई, शाम हो गई है, शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। तो गाड़ी के फॉग लैम्प की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उसके बाद फिर घर पे आते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई उस चीज़ के लिए। तो फटाफट चलते हैं और दोनों लोग देखते हैं कि कैसा है, उसकी सेटिंग वगैरह भी करते हैं, उसके बाद फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलते हैं फटाफट। लो भाई, आ गए हैं। हमारे बगल में एक बड़ा सा ग्राउंड है, अभी आप लोगों को पीछे अंधेरा दिख रहा होगा दूर तक। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अच्छे से टेस्टिंग हो सकती है और मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि हाँ, इसका जो है लाइट का डायरेक्शन कैसा है या फिर फॉग लाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो शुरू करते हैं भाई। एक बार आप लोग मीटर में देख लो। ठीक है, अब अभी भाई देख लो, मैंने कोई लाइट नहीं अलग से ऑन कर रखी, ये DRL है बस। ठीक है, DRL ऑफ ही DRL ऑन ही रहेगा की के साथ में। बट अभी मैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इंजन स्टार्ट करूँगा तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट इस फॉग लाइट को ऑन करते हैं, उसके बाद आप लोग इसका थ्रो देखो। मैं अपने फ़ोन की लाइट बंद करता हूँ। ठीक भाई, अब चालू करते हैं। ये देख रहे हो भाई, अभी फिर से एक बार आप लोग देखो, सामने अंधेरा है, कोई उजाला नहीं है बिल्कुल। अब देखना, ये देखो भाई, ये इसकी लो बीम है। ठीक है भाई, या फिर ये इसकी लो बीम है, या फिर आप बोल सकते हो वाइट वाली लाइट है। ठीक है, अभी फॉग लाइट मैंने ऑन नहीं करी है, उजाला देख सकते हो आप लोग कहाँ तक जा रहा है। अब इसके बाद येलो वाली ऑन करते हैं। ये देखो भाई, इसका उजाला आप लोग देख सकते हो कहाँ तक जा रहा है, कितना भयानक फोकस है। वो देखो वहाँ तक का पूरा येलो येलो दिख रहा है। और थोड़ा जूम आउट करूँ तो देखो भाई आप लोग, भाई ये 3x पे है, आप एक बार देख लो अच्छे से, पूरा येलो येलो कर रखा है, देख लो भाई। और ना मेरे को यहाँ से खड़े खड़े वहाँ तक के जो पोर्ट होल्स हैं और उसके आगे जो गड्ढे हैं या फिर जो भी कंकड़ वगैरह ईंट वगैरह है, वो भी एकदम क्लियर विजिबल हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई। एंड देन अब आप लोग इसको सामने से एक बार देख लो, मैंने कोई हेडलाइट ऑन नहीं करी अभी भी। एक बार आप लोग इसको सामने से देख लो। एंड अब चलते हैं घर पे। ठीक है भाई, यही आप लोगों को टेस्टिंग करवानी थी या दिखाना था, इसीलिए मैं ग्राउंड में आया। ठीक है भाई, तो चलते हैं पहले घर। लो भाई, आ गए हैं घर पे अभी। ठीक है, और घर आने के बाद अब आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने गाड़ी में क्या क्या चेंज करवाया, कितने का खर्चा आया टोटल। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या चीज़ें कितने की पड़ी हैं मेरे को। सो ये भाई, सबसे पहले आते हैं, कैस्ट्रॉल का अपना इंजन ऑयल है, इसमें लिखा है MRP भाई 600 रुपये, बट ये मेरे को 600 नहीं पड़ा, 550 रुपये का ये मेरे को पड़ा था। एंड मेरी बाइक में 2 हॉर्न लगे हुए हैं भाई, एक कंपनी से जो लग के आता है गाड़ी के साथ में स्टॉक, वो लगा है। एंड देन उसके बाद मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, बट वो खराब हो गया साल भर में ही। तो ये मैंने इस बार हीरो का ही ओरिजिनल पार्ट मंगवा के ये लगवाया है। ये 215 दिखा रहा है, बट 200 का मेरे को पड़ा है। ठीक है भाई, ऑफलाइन। एंड ये है क्लच ऑयल या फिर ब्रेक ऑयल जिसको हम बोल सकते हैं, ये मेरे को पड़ा है 50 रुपए का। नहीं भाई, 50 में 30 रुपए का ऑलमोस्ट पड़ा है ये मेरे को। इसमें से थोड़ा सा ही यूज हुआ है, तो मैंने इसको घर ले आया कि आगे यूज कर लेंगे। एंड देन उसके बाद बात ब्रेक पैड पे। तो भाई ये जो ब्रेक पैड है आप लोग देख सकते हो, ये मैंने चेंज करवाया था, फ्रंट का है, ये पूरा घिस चुका था ऑलमोस्ट और ब्रेकिंग भी कम हो गई थी। ठीक है भाई, तो ये मेरे को पड़ा है थोड़ा महंगा भाई, ये पड़ा है 350 रुपए का ऑलमोस्ट। ठीक है भाई, तो भाई ये सारी चीजें थी। एंड सबसे लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ऐड नहीं की हैं,
ये तो सब सामान था कि क्या लगा है। इसके ऊपर से मैंने मेरी गाड़ी का सॉकर जो था उसकी ऑयल लीकेज थी, फ्रंट वाला जो था उसकी सॉकर की ऑयल लीकेज थी, तो वो सॉकर बना है भाई, उसके लिए 300 रुपए लगे हैं बनने के। एंड देन उसके बाद सर्विस चार्ज जो लेबर चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं, वो 200 से 250 रुपए के बीच में लगा है। 250 मोटा मोटा मान लेते हैं, 250 रुपए वो लगा है। एंड देन उसके बाद जो मैंने फॉग लाइट खरीदी है उसको इंस्टॉल करवाने में आज 100 रुपए लगे हैं। एंड उसी के साथ साथ में फॉग लाइट जो भी है, हमारी जो फॉग लाइट है वो 2000 रुपए की पड़ी थी। तो सारा कुछ टोटल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आप लोगों को शो कर दूंगा, आप लोग देख लेना कितने का खर्चा मेरे को आया है। एंड ओवरऑल काम सारा हो चुका है। जो ये मैंने फॉग लैंप लिया है इसकी 1 ईयर की वारंटी मिली है मुझे, कि अगर 1 ईयर के बीच में अगर इसमें पानी जाता है, ये खराब होता है या फिर जल जाता है, नहीं जलता है, तो ये मैं रिटर्न करके दूसरा ले सकता हूँ। ठीक है भाई, ये तो ये सबसे पहली खास बात इसकी। एंड देन इसके बाद अगर बात करें हम, और भाई मैं पर्सनली इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि व्हाइट वाले से मेरे को तो इतना काम नहीं रहता, बट बरसात में या फिर ठंड में येलो वाला बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। येलो वाले से मैं एकदम खुश हूँ एंड सेटिस्फाइड हूँ। और अगर आप लोग इसको मार्केट में लेना चाहो तो भाई ये चाइनीज माल है, इंडियन माल नहीं है, पहले ही बता दूं ये चाइनीज माल है। तो अगर आप लोग को लेना है तो इसका तो ऑनलाइन कोई लिंक नहीं है भाई, बट मैं यहाँ पे एक फोटो अटैच कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग गूगल कर लेना या फिर कहीं पे देख लेना। अगर आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर ऑनलाइन मिल जाए तो। ऑनलाइन अभी मैंने देखा नहीं है, बट ऑफलाइन मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो भाई ये सब थी सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई और दिखाई। अगर अभी तक आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।